Hello everyone. Today our topic is pair of linear equations in two variables. आज हमने two variables के बारे में बात करनी है. There are different types of variables. You have to taken x and y, r s and s and t, a and b, any type of two variables. ठीक है, तो हमने आज two variables के बारे में बात करनी है. आपके पास है जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. जनरल फॉर्म क्या है आपके पास लीनियर इक्वेशंस की? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पे x और y जो आपके वेरिएबल हैं उनके आपके पास कोई भी रेज टू पावर नहीं होगी, लीनियर फॉर्म में होंगे आपके पास. और टू डिफरेंट वेरिएबल्स लेने हैं, सेम नहीं लेंगे हम लोग. ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. वेरिएबल्स आपके क्या है यहाँ पे? x एंड y. a1, a2, b1, b2, c1, c2 आपके क्या है? रियल नंबर्स हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगी कोई ना कोई. एंड जो आपके x एंड y है, x एंड y विद द वेरिएबल्स, ये आपके वेरिएबल्स हैं यहाँ पे. मतलब यहाँ पे देखो x डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है और y आपके पास डिफरेंट टाइप का है. आप लोग x और y के अलावा और भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, a और b, r s. ठीक है, x मतलब y z कर लीजिए आप, एनी टाइप ऑफ वेरिएबल्स आप लोग यूज कर सकते हैं. इसमें आपके पास कुछ कंडीशंस हैं कि जब आपके पास टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं, मतलब उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं. फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, फर्स्ट वन है आपके पास फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब टू इक्वेशन, जो टू आपकी लाइंस हैं, जो पेयर ऑफ लाइंस हैं आपके पास, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर. अगर आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. मतलब जो थर्ड वन है आपकी वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. बट आपके पास जो टू है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये आपके पास इक्वल नहीं होंगी. मतलब ये जो आपके x और y के जो वेरिएबल हैं वो इस कंडीशन को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये सेम नहीं होंगे. ठीक है, जब आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ रही है तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन बनेगा. किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा? यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन बन रहा है आपके पास. एंड सेकेंड वन है आपके पास फॉर पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन की कंडीशन मतलब आपके पास जो भी लाइंस बनेंगी वो पैरेलल, दे कांट मीट ईच अदर, मतलब कहीं भी मीट नहीं कर सकती हैं. ठीक है, उसकी कंडीशन है आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. मतलब आपके पास फर्स्ट टू जो है इनको जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये इक्वल आएंगे, मतलब सेम आएंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 2 यहाँ पे आएगा तो 1 अपॉन 2 आपके पास यहाँ आएगा. थर्ड वन जो वो इक्वल नहीं होगी आपके पास. और पैरेलल लाइंस में अगर आपकी लाइन मीट नहीं करेंगी तो क्या होगा? इसमें नो सोल्यूशन, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ये आएगा इसमें. एंड थर्ड वन है आपके पास कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट मतलब कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइन जो वो कहीं ना कहीं मीट करेंगी कोइंसिडेंटली. तो इसमें कंडीशन है आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इसमें क्या है आपके पास? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस ये आएंगे आपके पास. ठीक है, तो थ्री कंडीशंस थी आपके पास फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपके पास है यूनिक सोल्यूशन, मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन बनेगा आपके पास. फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में आपके पास अगर आपकी लाइन मीट ही नहीं कर रही है तो आपके पास सोल्यूशन नहीं बनेगा. ठीक है ना. और थर्ड वन है आपके पास कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन में आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब डिफरेंट वैल्यूज आएंगी आपके पास वेरिएबल्स की. अब वेरिएबल आपका डिपेंड करता है x है, y है, या a और b की फॉर्म में है या r और s की फॉर्म में है. ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है कि जब आपके पास जो लाइंस हैं इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब आपकी लाइन जो वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने बताया आपको
कि एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशंस, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है तो आपका जो सिस्टम ऑफ मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होंगी, कंसिस्टेंट फॉर्म में होंगी। किस में होंगी वो, कंसिस्टेंट फॉर्म में। एंड सेकेंड वन है आपके पास कि लाइंस में भी पैरेलल, अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो आपका ये सिस्टम जो वो किस फॉर्म में होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म में होगा। थर्ड वन है आपके पास कोइंसिडेंट के लिए, तो कोइंसिडेंट में हमारे पास क्या बोला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यूज आएंगी तो आपके पास वो सिस्टम कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट। तो आप लोगों ने 3 पॉइंट्स में आप लोगों ने ये बात रखनी कि जहां पे आपके पास वैल्यूज आ रही हैं वेरिएबल्स की, वो आपके बनेंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे। एंड जहां पे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है वो होंगे आपके पास इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है वो हम लोग इस प्रॉब्लम के मतलब थ्रू सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point or parallel और coincident। और मतलब हमने ये भी करना है कि हमारे पास ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, मतलब हमने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी है इक्वल में। आपके पास दी हुई है यहाँ पे 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर इट विद, जब हम लोगों ने इनको कंपेयर करना है जनरल इक्वेशंस के साथ, जनरल इक्वेशन है आपके पास a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। हियर अब हम कंपेयर करेंगे इसको। देखिए a1 b1 c1, a1 है आपके पास 5, b1 है आपके पास -4 एंड c1 है 8। a1 = 5, b1 = -4 एंड c1 है आपके पास 8। देन a2 b2 एंड c2, ये देखेंगे a2 है आपके पास 7, b2 है 6 एंड c2 है आपके पास 9 माइनस के 7, 6 एंड -9। अब हमने बोला क्या है, a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6, सेम टेबल में कर जाएंगे आपके पास, तो ये बनेंगे आपके पास -2/3 2 के टेबल से, एंड c1/c2 = 8/-9। अब देखिए a1/a2 कितना है आपके पास 5/7, b1/b2 कितना है 2/3 आया आपके पास, ठीक है, माइनस के, एंड c1/c2 कितना आया 8/-9। तो यहाँ पे देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आपके पास कंडीशन कैसी बन रही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एंड थर्ड वन भी आपके पास इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशंस मैंने बताई थी आपको, देखेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आपके पास कौन सी है, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर equations intersect at a point। अब हमने बोला है आपको intersect at a point है, तो आपके पास क्या होगा, therefore
दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आया तो आपके पास क्या आएगा, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये आया आपके पास, मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, कोई ना कोई आपके पास मतलब वैल्यू निकलेगी एक्स और वाई की, तो आपके पास सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सेकंड है आपके पास प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम में मतलब आपके पास थोड़ा डिफरेंट लिया है हम लोगों ने यहाँ पे, मतलब इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो देखेंगे किस हिसाब से है, मतलब किस टाइप की इक्वेशन है ये हमने आइडेंटिफाई करना, वही करेंगे। कंपेयर इट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हेयर a1 कितना है आपके पास 9, b1 है आपके पास 3 एंड c1 है आपके पास 12, a2 18, b2 है आपके पास 6 एंड c2 है आपके पास 24। अब देखो ये किस टाइप की इक्वेशन बनती है आपके पास, a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24। a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24। सेम टेबल में है, कर जाएंगे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास, तो ये बन रहा है आपके पास 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, मतलब आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपके पास देयरफॉर किस टाइप की इक्वेशंस बनी है, कोइंसिडेंट, मतलब तीनों ही, मतलब हमारे पास जो कंपेयर करके आया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही इक्वल हैं, तो क्या नहीं आपके पास कोइंसिडेंट। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है एंड दे हैव मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे इसमें एक्स और वाई की वैल्यू के, मैनी सॉल्यूशंस। हैंस गिवन लाइन्स आर, ये भी किस फॉर्म में आएंगे आपके पास, यहाँ पे भी एक्स और वाई की वैल्यूज आपके पास मतलब आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं। गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट, ये आया। थर्ड वन एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, वही है हमारे पास। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर इट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। Here
A1 इक्वल टू कितना है 6, B1 है आपके पास 3 एंड C1 है आपके पास 10, A2 2, V2 है आपके पास माइनस है यहाँ पे माइनस के 1 एंड C2 है आपके पास 9। तो देखेंगे आप लोग जब हम कंपेयर करेंगे इनको, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कॉमा B1 अपॉन B2 इक्वल टू -3 अपॉन -1 इक्वल टू 3, देन C1 अपॉन C2 इक्वल टू 10 अपॉन 9। अब देखिए यहाँ पे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड थर्ड वन जो आपके पास वो डिफरेंट है, मतलब वो इक्वल नहीं है आपके पास। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो आपके पास गिवन इक्वेशंस कैसे आई? Therefore, given pair of linear equations are parallel ठीक है, एंड दे हैव नो सॉल्यूशंस, क्योंकि इनकी लाइन आपके पास मीट नहीं करेंगी कहीं भी, और यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं आएगी। दे हैव नो सॉल्यूशन। अगर आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है, हेंस गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। किस फॉर्म में आएंगे आपके पास? इनकंसिस्टेंट फॉर्म में आएंगे। तो हमने आपको बता दिया, मतलब एग्जांपल देके हमने बता दिए यहाँ पे कि कंडीशंस को कैसे फॉलो करना है, कैसे आपके पास कंडीशन अप्लाई हो रही है, और हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या पैरेलल लाइंस, या कोइंसिडेंट लाइंस, एंड दे हैव कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, इस वजह से आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट मेथड, वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंपॉर्टेंट है ये भी। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाई यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे भी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स बोले हैं आपको, तो आपके 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ से आपने इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से आप लोगों ने वेरिएबल x की वैल्यू या वेरिएबल y की वैल्यू निकाल के आप लोगों ने अदर इक्वेशंस में पुट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, सॉल्यूशन है आपके पास, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इक्वेशंस x प्लस y इक्वल टू 14, x माइनस y इक्वल टू 4, गिव इट इक्वेशन नंबर 1 and give it equation number 2 by using substitution method। आप लोगों ने मेथड मेंशन करना है कि कौन सा मेथड आप लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, by using substitution method। ठीक है, from equation 1 अब आपके पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहां से इस इक्वेशन से आप लोगों ने या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू लेके अदर इक्वेशन में पुट करनी है। x इक्वल टू 14 माइनस वाई, गिव इट इक्वेशन नंबर 3। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x substitute the value of x from equation 3 in equation। अब किस में करेंगे, हमने मतलब इक्वेशन नंबर 1 से ली है तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। इन इक्वेशन 2 वी गेट
अब देखेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 2 क्या थी। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। x की जगह कितना आएगा आपके पास 14 माइनस वाई इक्वल टू 5 है, चेक कर लेते हैं। नहीं 4 है आपके पास 4। अब देखो यहां पे y माइनस के y मतलब -1y कितने हो जाएंगे आपके पास -2y इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 14 है आपके पास, इसको राइट साइड में ले जाएंगे विद द चेंज ऑफ साइन, -2y इक्वल टू 4 माइनस 14 एंड -2y इक्वल टू -10 एंड y इक्वल टू -10 अपॉन -2 y इक्वल टू 5। अब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है y इक्वल टू 5। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation number any in 3 we get, मतलब किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं आप लोग। तो आपके पास कितना बना x इक्वल टू 14 माइनस y की जगह कितना जाएगा 5 एंड x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। तो क्या है आपके पास देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो सही है या गलत। तो हमने वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं साथ में। वेरिफिकेशन मतलब आपको श्योर नहीं है कि आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है तो वो सही है या गलत है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ली है और x और y की वैल्यू जो फाइंड आउट की है x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, इनमें हमने वैल्यू पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए x प्लस y इक्वल टू 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 14। देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है आपके पास। तो जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो आपके सही हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया जो सोल्यूशन हम लोगों ने, मतलब जो आपने x और y की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो सही है या गलत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। टू नंबर्स का डिफरेंस कितना है 26 है, ठीक है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब तो यहाँ पे भी हम बोला क्या गया है कि आपके वेरिएबल जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो एक नंबर हम x मान लेते हैं, दूसरा नंबर हम y मान लेते हैं। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 26 आ रहा है। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू कितना मान लिया हमने x ले लिया एंड सेकेंड नंबर क्या ले लिया हम लोगों ने y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट में डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब x और y के बीच का डिफरेंस कितना है 26। गिव इट क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब आपका वन नंबर ये है एंड अदर नंबर ये है। जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब 3 टाइम्स, मतलब दूसरे नंबर के 3 टाइम्स के इक्वल है ये। तो आपके पास देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब देखिए इस इक्वेशन में जो ये प्रॉब्लम है आपके पास, यहाँ पे आपके पास x की फॉर्म में दिया हुआ पहले ही, तो आप इस x की वैल्यू जो आप है इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। Substitute the value of x in equation number 1. We get, ठीक है।
तो फर्स्ट मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। यहां पे हमने x की वैल्यू, x किसके इक्वल था 3y के, माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू 26 अपॉन 2, y इक्वल टू कितना आ गया 13। अब इस y की वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, तो क्या है आपके पास x इक्वल टू 3y, मतलब x इक्वल टू 3 इंटू 13 आया आपके पास, 13 3 जा 39। ये आए क्या आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर x इक्वल टू कितना आया आपके पास 39 एंड सेकेंड नंबर क्या माना था हम लोगों ने y इक्वल टू 13। अब देखो मतलब 39 माइनस 13 आपके पास इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 26 आ रहा है। ठीक है, तो इस मतलब इस वजह से आप लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपके पास y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, इसमें क्या करना है आपने, आपके पास 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, किसी एक वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करके मतलब अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चाहे आप x वेरिएबल को एलिमिनेट कर लीजिए, चाहे आप y वेरिएबल को एलिमिनेट कर लीजिए। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है आपके पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमने एलिमिनेट करना है, तो मैं एलिमिनेट करने के लिए x के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को या y के वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू साइन, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमने इसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एज यू विश आपने x के वेरिएबल को एलिमिनेट करना है या y के वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y के वेरिएबल को एलिमिनेट कर दी है, तो मैंने y, देखो यहाँ पे y के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई है 3 का मतलब कोफिशिएंट यहाँ पे, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को, होल इक्वेशन को, पूरी ही इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 y 3 कर दीजिए। 3 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, 3 को हमने y से मतलब 3 से हमने y को भी किया, एंड 3 5 15, ये बन गए आपके पास। और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास दिस वन। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो y का वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट सेम आगे हैं और साइन यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब एक प्लस का है दूसरा माइनस का, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर हमारे पास साइन सेम होते, दोनों के दोनों प्लस के होते, तो हमने क्या करना था सब्ट्रैक्ट, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेचुरली इक्वेशन जो है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस में होगा वो माइनस में और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो हमने क्या करना है इनको ऐड करना है। ऐड करते तो साइन चेंज नहीं होते, यहाँ पे प्लस के 3y माइनस के 3y एलिमिनेट हो गए आपके पास। अब देखिए 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना बन जाएगा 5x एंड 15 प्लस 4 इक्वल टू 19 एंड x इक्वल टू कितना है आपके पास 19/5। यहाँ पे आपके पास x वेरिएबल की वैल्यू आ गई क्योंकि हमने y को एलिमिनेट कर दिया है। इस x की वैल्यू आप लोगों ने आइदर इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके आप लोगों ने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास
x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए x की जो कितना आ जाएगा 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। यहां पे जो आपके पास कांस्टेंट है 19/5, इसको हमने राइट साइड में ले जाएंगे विद द चेंज ऑफ साइन, y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 हमने एलसीएम लिया, 5 5 25 माइनस 19, 25 में से 19 लेस किए तो y इक्वल टू 6/5। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू भी और y की भी। तो x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। मतलब इस प्रॉब्लम को आप लोग जरूरी नहीं कि अपने एलिमिनेशन मेथड से ही, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको मतलब मेथड मेंशन किया होगा तो आपने वही मेथड अप्लाई करना है। अगर आपके पास मेथड मेंशन नहीं किया है तो y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही तो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, बिकॉज वी नो दैट फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आपके पास कंडीशन दी हुई है, तो हम लोगों ने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि फ्रैक्शन में हमें चाहिए क्या, न्यूमरेटर। तो हमने एक न्यूमरेटर मान लेना है एंड दूसरा हमने डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमने यहाँ पे x मान लिया, तो डिनोमिनेटर कितना है आपके पास y एंड फ्रैक्शन बिकम्स, मतलब फ्रैक्शन क्या बनेगी आपके पास, फ्रैक्शन बनती है आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन क्या है, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है आपके पास x अपॉन डिनोमिनेटर है आपके पास y। अब कंडीशंस क्या दी हुई है कि हमने 1 जो है वो ऐड करना है न्यूमरेटर में एंड 1 हमने सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास फ्रैक्शन रिड्यूस होगी 1। ये x और y की फॉर्म में फ्रैक्शन आ गई है। 1 हम ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन कितनी बन रही है आपके पास 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 एंड x, मतलब वेरिएबल वाली इकट्ठी कर लेंगे और कांस्टेंट वाली को हमने इकट्ठा कर देना है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड मतलब स्टेटमेंट में दिया है आपके पास, इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अब इसमें बोला कि आपने ओनली 1, मतलब डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, तो उसको हमने मतलब नहीं चेंज करना है। और हमारे पास फ्रैक्शन कितनी बन रही है 1/2। ये आपके पास फ्रैक्शन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर में बोला 1 ऐड करना है और फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x इक्वल टू y प्लस 1 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 1। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। y यूजिंग एनी मेथड, यहाँ पे आपको मेथड मेंशन नहीं किया गया है, तो आप y यूजिंग एनी मेथड मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी या एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड सेकेंड है आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन से बने आपके पास y यूजिंग एनी मेथड। तो गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यहां पे देखो
इलिमिनेशन मेथड से इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे y के जो वेरिएबल मतलब y वेरिएबल जो उसके जो कोफिशिएंट है वो सेम है और साइन भी सेम है। तो मैंने क्या बोला आपको, जब इनके साइन सेम होंगे तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस के वाई प्लस के वाई, ठीक है, x माइनस 2x कितना आएगा, माइनस एक्स, एंड माइनस 1 माइनस 2 कितने आ जाएंगे, माइनस के 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, ठीक है, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 प्लस के 3 थे, राइट साइड में क्यों जाएंगे, माइनस के 3, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 एंड वाई इक्वल टू 5। तो आपके पास देखिए न्यूमरेटर बना x इक्वल टू 3 एंड डिनोमिनेटर बना आपके पास y इक्वल टू 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनी है आपके पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब क्या बने आपके पास, x अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन 5, ये फ्रैक्शन बनी है आपके पास। ठीक है, तो आप लोगों ने y यूजिंग एनी मेथड, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपके पास मेथड मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास y यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहां से हम लोगों ने इन इक्वेशंस को हमने y यूजिंग ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो करेंगे। इक्वेशंस दी हुई हैं आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए यहाँ पे पहले हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 की, फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 की, 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं और y यूजिंग ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफिकल इसको शो करना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 6 माइनस 3y। अब हमने क्या करना है, इसको एक वेरिएबल की फॉर्म मतलब कन्वर्ट कर दिया है। पुट y इक्वल टू 0, मतलब हम अपनी y की मतलब y की जो वैल्यू है वो अपनी अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, x इक्वल टू 6 माइनस 0 एंड x इक्वल टू 6। आपके पास पॉइंट किस फॉर्म में बना, ये x कॉमा y जो बना है आपके पास 6 कॉमा 0। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू वन पुट करेंगे। x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1 एंड x इक्वल टू 6 माइनस 3 1 जा 3 एंड x इक्वल टू 3। आपके पास पॉइंट बन रहा है x कॉमा y ट्रिपल फॉर्म में 3 कॉमा 1। पुट y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2 एंड x इक्वल टू 6 माइनस 3 2 जा 6, x इक्वल टू 0। तो आपके पास x कॉमा y ट्रिपल फॉर्म में आया 0 कॉमा 2, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी ली है आपने, 2 ली है। तो टेबल बना लेंगे आप लोग यहाँ पे। x y, फर्स्ट वैल्यू आई थी आपके पास 6 कॉमा 0, थर्ड वन है 3 कॉमा 1 एंड
0,2। मतलब आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है एंड सेकेंड इक्वेशन से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। माइनस 3y इक्वल टू 12। यहां पे भी आप लोगों ने या इधर x और इधर y की फॉर्म में इसको इक्वेट मतलब कर लेना है, आइडेंटिफाई इसको। 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y, x इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। तो यहां पे देखिए x इक्वल टू 12 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2y, x इक्वल टू 6 प्लस 3 अपॉन 2y। अब हमने y की वैल्यू ऐसे लेनी है जो यहाँ पे 2 के टेबल से मतलब कट जाए। पुट y इक्वल टू 0, y 0 ले रहे हैं तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 0। मतलब आपके पास बनना 6 प्लस 0 और x इक्वल टू 6 हो। x और y की फॉर्म में आपके पास पॉइंट बने हैं 6,0। पुट y इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू 2 ले लेंगे क्योंकि यहाँ 2 के टेबल से कट जाएगा। x इक्वल टू 6 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 2, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। x इक्वल टू 6 प्लस 3 तो कितना है आपके पास 9। आपके पास पॉइंट बना है x कॉमा y इक्वल टू 9,2। थर्ड वन है आपके पास y इक्वल टू 3 पुट कर 4 पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x इक्वल टू 6 प्लस 3 2 जा 6, x इक्वल टू कितना आया आपके पास 12। तो x और कॉमा y की ट्रिपल फॉर्म की फॉर्म में आपके पास वैल्यू बन गई है 12,4। टेबल बन जाएगा आपके पास। x y फर्स्ट वैल्यू थी आपके पास 6,0, चेक कर लेते हैं। एंड सेकंड थी 9,2 एंड थर्ड वन है आपके पास 12,4। तो आपने दोनों ही इक्वेशन से 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, अब आपने ग्राफिकली इसको शो करना है। This one positive x-axis, this one negative x-axis, this one positive y-axis, this one negative y-axis and 0,0। आपके जो पॉइंट्स होंगे वो इक्वल्स में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आप मतलब वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपकी वैल्यू जो वो पॉजिटिव में आई है कि नेगेटिव में आई है, उसमें से आप लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में आई है तो हमने पॉजिटिव में इसमें लिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में। फर्स्ट वन है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 की है आपके पास, फर्स्ट वैल्यू है 6,0 पे, मतलब x आपके पास 6 है और y 0 है। सिक्स कॉमा 0, तो ये आया आपके पास पॉइंट, मतलब x एक्सिस 6 के ऊपर है और y, तो y यहाँ पे 0 पे कर रहा है हमारे पास 6,0। एंड थर्ड वन है मतलब सेकंड है आपके पास
यहाँ पे देखेंगे 3 और 1 पे है और 0,2 पे है। थ्री कॉमा 1, मतलब एक्स एक्सिस का 3 और इसका 1 है, तो यहाँ पे ये आपके पॉइंट जो वो ग्राफ में आपके मतलब अच्छी तरह से शो हो जाते हैं। 3,1 एंड y है आपके पास 2,0। सॉरी देखेंगे आप थर्ड पॉइंट को, 0,2। x आपके पास 0 है और y आपके पास 2 है। तो देखिए यहां पे ये 0,2, तो अपने इन तीनों पॉइंट्स को यहां पे मीट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो लिख देंगे आप लोग यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास x + 3y = 6। x + 3y = 6, ये इस इक्वेशंस की बन गई है आपके पास। अब सेकेंड इक्वेशंस की, सेकेंड इक्वेशन में जो आपके पास टेबल बना है वो देखेंगे 6,0 पे है आपका, ये इसी पॉइंट के ऊपर आपका ये मतलब कोइंसाइड कर रहा है। एंड थर्ड वन है, सॉरी नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 9,2, मतलब 9 आप मतलब x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है। 9 ये x की वैल्यू है। यहां से देखो ग्राफ में आपके पास प्रॉपर वे से शो किया गया होता है यहाँ पे, मतलब ये आया आपके पास 9,2 एंड थर्ड वन वैल्यू है आपके पास 12,4, मतलब x की 12 पे है और y 4 पे है। यहाँ पे देखिए ये 12,4। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, अब देखना है आपने ये किस किस इक्वेशंस की आई है। टू एक्स माइनस 3y = 12, 2x माइनस 3y = 12। अब देखो यहाँ पे दोनों लाइनें आपके किस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं 6,0 के ऊपर। तो आपके पास पॉइंट क्या बना आपके पास 6,0। तो आप लोगों ने इस वे से ग्राफिकली शो करना है इस क्वेश्चंस को, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे शो करेंगे ग्राफिकली, वो है आपके पास। एंड सेकंड मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब ना 2 डिजिट नंबर्स जैसे मतलब 1 1 2 डिजिट 1s और 10s प्लेस में जहाँ पे आते हैं आपके पास, उनका जो सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट द डिजिट्स एट 10s प्लेस कितना x ले लिया एंड द डिजिट्स एट 1s प्लेस ले लिया हमने y। अब इन्होंने बोला है कि सम ऑफ 2 डिजिट्स, दोनों ही डिजिट्स का सम कितना आएगा आपके पास x + y = 9, ये बनेगा। पर इस एरिया में एक बात और याद रखनी है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा आपके पास देखिए 10s मतलब 10 × 10s प्लेस प्लस 1 × 1s प्लेस। तो
तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर बनेगा 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, मतलब 10th प्लेस वाला एंड 1st प्लेस वाले डिजिट्स का सम कितना है आपके पास 9 है। अब सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है आपके पास कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब जो हमने हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है 10x प्लस y, उसका क्या करना है हमने ट्वाइस, क्या बोला गया 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को एंड ट्वाइस क्या करना है हमने डिजिट्स का रिवर्स कर देना है। मतलब जो हमने 1st प्लेस के ऊपर लिया उसको 10th प्लेस पे लेंगे और जो हमने 10th प्लेस पे लिया उसको 1st प्लेस पे लेंगे। तो आपके पास है ये 10x प्लस y, ये जो हमारे पास नंबर बना है। अब इसका हमने ऑर्डर चेंज कर देना है, तो हमने जो 1st प्लेस पे लिया उसको हम 10th प्लेस पे ले लेंगे और जो हमने 10th प्लेस पे लिया उसको हमने 1st प्लेस पे ले लेंगे। तो बोला क्या है 9 टाइम्स दिस नंबर, देख लीजिए यहां पे आप, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये देखिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, वेट, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। ठीक है ना, मतलब जो नंबर आपने इनके रिवर्स ऑर्डर को लेके लिया है 1st प्लेस और 10th प्लेस को, उसके ट्वाइस करना है आप लोगों ने। तो देखिए आपके पास इस फॉर्म में ये बन रहा है, सॉल्व करेंगे इसको। 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। ले आओ इनको लेफ्ट साइड में सभी को ही। 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 0। 90x माइनस 2x कितना बन जाएगा 88x। 9y माइनस 20y कितना बन जाएगा, सॉरी 11y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 11 के टेबल में है तो 11 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 8x माइनस y इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस y इक्वल टू 0 अपॉन 11 एंड 8x माइनस y इक्वल टू 0। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है दिस वन। अब हम लोगों ने यहाँ पे भी हमारे पास मेथड मेंशन नहीं किया है, आपने देखना है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग सुटेबल मेथड, जहां वो आपको सुटेबल लगता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स, y के वेरिएबल्स मतलब जो कोफिशिएंट है यहाँ पे सेम है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है और साइन आपका एक प्लस में है एक माइनस में है। अगर हमारा साइन सेम होता तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हमारे पास साइन डिफरेंट तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया, जब इनको ऐड करें तो जो वेरिएबल सेम है उनके कोफिशिएंट सेम है तो वो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। एंड 1 प्लस 8 कितना 9x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 9 अपॉन 9 x इक्वल टू 1। ये आ गया। अब इस x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए चाहे आप 2 में पुट कीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, x इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 9 माइनस 1 y इक्वल टू 8। ये देखो x की वैल्यू कितनी आई है 1 और y की वैल्यू कितनी है 8। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर
क्या बना आपके पास 10x प्लस वाई, यहाँ पे आपने x और y की वैल्यू पुट करनी है 10 और x की वैल्यू 1 है प्लस y की वैल्यू 8 है। 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। तो ये आपके पास है नंबर ऑफ 10 हो गया है। और देखो यहाँ पे 1s प्लेस और 10s प्लेस दोनों को सम करके आपके पास कितना आ रहा है 1 प्लस 8 इक्वल टू 9 आ रहा है। तो वाई यूजिंग दीज मेथड्स, substitution method, elimination method and a graphical method, we will solve the pair of linear equations in two variables. Thank you.